नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत मित्र। देखिए, जब आप क्योंकि इस निकाय चुनाव जो है दलगत चुनाव नहीं था। इसके बाद भी हर नेता को, हर उम्मीदवार को किसी न किसी दल का समर्थन था। वो दलीय आधार पर चुनाव नहीं, फिर भी दलीय उम्मीदवार थे, दलीय समर्थित उम्मीदवार थे। और चुनाव जीतने के बाद सभी नेता किसी न किसी दल के सरोकार रखते थे, तो अपने दल के नेता से, शीर्ष नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, जीत की बधाई दे रहे हैं कि आपने समर्थन किया तो मैं जीत गया। लेकिन इस बीच एक तस्वीर है, वो तस्वीर को आप देखिए। ये तस्वीर है सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की। मानगो से इनकी पत्नी जो है मेयर का चुनाव जीती है। परिणाम आए 3 दिन हो गए, लेकिन तीसरे चौथे दिन जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी, साथ ही साथ उनसे आशीर्वाद भी लिया और आगे का रोड मैप को लेकर भी उन्होंने बातें कही। लेकिन खबर इतना ही नहीं है, क्योंकि बन्ना गुप्ता कांग्रेस के नेता है। उनको मुलाकात कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से करनी चाहिए थी। सबसे पहले बधाई कांग्रेस को देना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस के एकमात्र मेयर जो है वो बन्ना गुप्ता की पत्नी ही है जो चुनाव जीती है। बाकी ने पार्टी का दम पिटा दिया। लेकिन बन्ना गुप्ता के जीत के पीछे कुछ और बात है, इसलिए वो पार्टी कार्यालय या पार्टी दफ्तर या पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद करने गए थे। धन्यवाद करने क्यों गए थे ये आप समझिए। मानगो सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई उम्मीदवार नहीं था। बाकी सभी जगहों से, रांची हॉट सीट थी, धनबाद हॉट सीट था, लेकिन इन दोनों जगह जो इतनी हॉट सीट थी, इतनी इंपॉर्टेंट सीट थी, उसके बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उम्मीदवार होता। रांची में कोई कयास अंतिम समय तक लग रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन अंतिम समय में रांची से भी जो है एक कार्यकर्ता का सुजीत जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है, उनका पार्टी ने समर्थन किया। लेकिन मानगो ऐसी सीट रही जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार नहीं था। इसके पीछे की वजह समझ में आया है कि आखिर बन्ना गुप्ता अपने पार्टी के नेताओं को छोड़ क्यों मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे बधाई देने, क्योंकि आशीर्वाद मुख्यमंत्री आवास से मिला था। उनकी जीत के पीछे मुख्यमंत्री आवास था, झारखंड मुक्ति मोर्चा था, ना कि कांग्रेस थी। अगर कांग्रेस होती तो सबसे पहले वो कांग्रेस के नेताओं से वो मुलाकात करते, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करते, बधाई देते। लेकिन वो कांग्रेस दफ्तर से बेहतर झारखंड मुक्ति मोर्चा और सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जाना अच्छा समझा, क्योंकि वो आशीर्वाद और वो जो बधाई के जो सोर्स है वो मुख्यमंत्री आवास से ही निकले थे। इसके जीत के जो रोड मैप तैयार किया गया था वो मुख्यमंत्री आवास से ही किया गया था। यही कारण है कि बन्ना गुप्ता जो है वो कांग्रेस के नेताओं से मिलने से पहले मुख्यमंत्री से मिले। मानो कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कार्यकर्ताओं, क्योंकि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता, जो जीते हुए उम्मीदवार थे, वही मुख्यमंत्री आवास में जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे थे, बधाई दे रहे थे कि आपने भरोसा जताया था तो भरोसा जीत में तब्दील हुई है। तो वही भरोसा जताने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, कहने के लिए सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के नेता बन्ना गुप्ता भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। बहरहाल मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने के बाद उन्होंने जो है उनकी पत्नी मेयर जो है वो उन्होंने भी एक रोड मैप बताया कि आखिर मानगो को लेकर, विकास को लेकर उनका रोड मैप क्या है। बन्ना गुप्ता ने भी बताया कि उनके विकास का रोड मैप क्या है, ये सुनिए। साथ ही साथ उन्होंने इसका भी जवाब दिया कि पति मेयर जो उनको कहा जा रहा है कि मेयर पति, इस पर भी उन्होंने कहा कि बाकायदे हिंदू रीति रिवाज के साथ वो अपनी पत्नी को विवाह करके लाए हैं, तो मेयर पति भी कहलाने में क्या बुराई है। बहरहाल बन्ना गुप्ता ने क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद, और मेयर ने क्या कुछ कहा, इसको भी आप सुनिए। कामों की सराहना हो रही थी और उन्हें अफसोस था कि कहीं ना कहीं 2024 में चुनाव हारने के बाद आज जो 15 महीने से जो विकास की गति रुकी हुई है, उस गति को मैं तेजी से आगे बढ़ाऊंगी। तो यही विश्वास उनके बीच था, इसीलिए आज मुझे भरपूर प्यार, समर्थन और आशीर्वाद उनका। सीएम साहब से क्या बातें हुई? जी, एक औपचारिक मुलाकात थी उनके साथ में हमारी। क्षेत्र के डेवलपमेंट की प्राथमिकताएं बन्ना जी तय करेंगे कि आप तय करेंगी? तय भाई मेयर हम बने तो प्राथमिकताएं भी मेरी रहेंगी।
तो प्राथमिकताएं मेरी यही है कि भाई जो अभी पानी की समस्या है वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और जो हमारे मानगो में नशाखोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, नशा से मुक्त कराना मानगो को, स्वच्छ मानगो, समृद्ध मानगो, सुरक्षित मानगो, शिक्षित मानगो, ग्रेटर मानगो बनाना ही हमारा सपना था। उस सपने को मैं आगे लेके जाऊंगी और उस सपने को मैं पूरा करूँगी। तो हम लोग कई एक मेयर के पद पर हम लोग जैसे रांची, धनबाद वगैरह जो भी सीटें नहीं हासिल हुई हैं वो सीटें भी निश्चित तौर पर हासिल होती। थोड़ा सा कहीं ना कहीं राजनीतिक चूक तो है, लेकिन फिर भी सुबह का भूला शाम को घर लौट आए उसको भूला नहीं कहते हैं। और आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुधा को अपना आशीर्वाद दिया। हमारी भाभी कल्पना सोरेन जी ने भी बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत बधाई दिया। और हम लोगों ने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने पेयजल की समस्या, सफाई की समस्या और वहाँ जो है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आदि विषय पर उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा है कि नहीं, पूरा भरपूर जो है आपको समर्थन किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड चौमुखी विकास की ओर आगे बढ़ा हुआ है और उनके आशीर्वाद और उनके समर्थन से मानगो भी एक समृद्ध, स्वच्छ और सुखद होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गर्मजोशी से सुधा को जो है आशीर्वाद दिया है। मैं उनके प्रति बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो चौमुखी विकास पूरे राज्य में हो रहा है वो चौमुखी विकास की किरण को सुधा और तेज गति में मानगो और जमशेदपुर में लाने का काम करेंगे। सरजू राय जी काफी चिंता में है, क्या कहा है कि अंतर बहुत नहीं है, जो विधानसभा चुनाव में पन्ना जी को वोट मिला था वही इस बार भी मिला। नहीं, चलिए, वो बुजुर्ग है और थोड़ा उम्र का उनका ये है, मैं उस पर बहुत अभी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। वो कहते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। पन्ना जी, क्या आप लोगों का ये प्रयास होगा कि मानगो में कांग्रेस समर्थित डिप्टी मेयर भी चुनाव जीते? मानगो में डिप्टी मेयर जो हो वो भी कांग्रेस समर्थित? हाँ, निश्चित तौर पर सेकुलर फ्रंट जीतेगा और सेकुलर फ्रंट जीतेगा, सेकुलर फ्रंट मजबूत होगा और हम लोग मिलके जो है मानगो का समृद्ध विकास करेंगे। और ऐतिहासिक मत मिला है, आप सभी लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक मत मिला है। जितना कम पोलिंग हुआ उसके बाद यदि परसेंटेज निकालिएगा तो आप देखिएगा कि अभूतपूर्व मत प्राप्त हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग बेहतर से बेहतर करेंगे और डिप्टी मेयर से लेके सारी चीज़ें मानगो के हित में होंगी।